Which of the following statement is incorrect? Two congruent figures are always similar. A square and rhombus of the same area are always similar. Square and rhombus similar हो सकता है क्या? Square and rhombus कैसे similar होगा? साइड्स इक्वल हो सकते हैं मगर एंगल्स 90 तो नहीं होगा ना rhombus का, तो इसीलिए इसको तो सोचना भी गलत है. फिर क्या है? Two equilateral triangles are always similar. Okay, fine. Or two similar triangles need not be congruent. सही है ना? दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है. सिमिलर है इसलिए तो कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते हैं. अगर सारे सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट बोलना शुरू कर दिए तो फिर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होगा? तो यानी फॉल्स कौन सा है यहां पर? व्हाट इज द रॉन्ग आंसर? बी. सर ये बाकी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट का मतलब इन चार में से एक ही इनकरेक्ट होगा, और चार में से इनकरेक्ट होगा. अगर दूसरा ही आपको इनकरेक्ट मिल गया तो अब बाकी के पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. यहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो. आप मान लीजिए लकीली आपको पहला ही अगर इनकरेक्ट मिल गया तब तो दूसरा तीन बाकी के तीन में टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज देयर कैन नॉट बी 4 इनकरेक्ट आंसर्स और देयर कैन नॉट बी 2 इनकरेक्ट तो नहीं होगा. और यहां पर सीधी सी बात है कि यहां बात कर रहा है वो स्क्वायर और रॉम्बस कॉन्ग्रुएंट. कैसे होगा यार? कॉमन सेंस है. कॉन्ग्रुएंसी कब बोलते हैं हम? जब सुपर इंपोज करेंगे तो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाना चाहिए, और जिसका एंगल ही 90 नहीं तो वो कहां से कोइंसाइड होगा? साइड इक्वल हो सकते हैं, एंगल 90 तो नहीं हो रहा है. दिस इज इंटरेस्टिंग. द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 404 को तुम प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उनके एक्सपोनेंट्स का सम. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मान लीजिए 404 आपने लिखा, उसको अपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, उसको अपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट 101, और ये किस में जाएगा? अभी 7 में जाएगा. 7 1 जा 7, 7 4 जा 21, 7 3 जा, फिर 13 के टेबल में जाएगा. 13 1 जा 13, फिर 13 1 जा 13, यहां लिख देता हूं मैं 13 1 जा, फिर 11 के टेबल में एक बार. यानी 2 कितनी बार है? 7 कितनी बार है? 13 कितनी बार है? और 11 कितनी बार है? तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1. क्वेश्चन मस्त है, क्वेश्चन मस्त है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, देखो एग्जामिनर यहीं पर तुमको टीज कर रहा है, तुमको टीज कर रहा है. तुमको ये नहीं बोलता है टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है अक्सर? फैक्टराइज 4004. शायद टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये, टेक्स्ट बुक में ही है शायद ये. टेक्स्ट बुक में आपको कहा जाता है फैक्टराइज 4004, और यहां पर क्या हो रहा है यार? इसके फैक्टर्स को, पावर को प्लस करो, तो फैक्टराइज करके आपको प्लस करना पड़ेगा. इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits the boundary 7 times. Out of 42 balls he plays, the probability of not hitting the boundary, hitting the boundary नहीं, not hitting. देखिए किताब में है बैट्समैन कुछ है शायद, बट एग्जाम में क्या कर दिया? बैट्समैन कर दिया. 42 बॉल में से वो 7 बॉल में बाउंड्री मार रहा है, यानी कितने बॉल में बाउंड्री नहीं मार रहा है? 35 बॉल्स में बाउंड्री नहीं मार रहा है वो. कितने बॉल में से? 35 बॉल में बाउंड्री नहीं लगेगा. कितने बॉल में से? 42 बॉल्स अगर किसी ने बॉलिंग किया उसको, तो 7 बॉल पे 4 मारेगा से बाउंड्री, तो बच कितना रहा है? 35 बच रहा है. तो उन्होंने क्या पूछा है? नॉट हिटिंग अ बाउंड्री. तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यानी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? 5 out of 6 टाइम्स. यानी करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए आपका 11 सी. अब बच्चे हड़बड़ाहट में क्या करते हैं? एग्जाम टेंशन में पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री करके क्या करते हैं? 7 out of 42 बोल के 1/6 आंसर लिख के आ जाते हैं, और 1/6 आंसर होगा यहां पर, मुझे पता है. इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर्स. अगर क्वेश्चन सही से आप नहीं पढ़ते हो, बी कॉशियस अबाउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या पूछा देखो, नॉट हिटिंग द बाउंड्री,
और ध्यान से आप देखोगे इसको बोल्ड भी किया है, बोल्ड भी किया है. एग्जामिनर नोस दैट हियर इज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू मेक द मिस्टेक, इसलिए आपको कॉशन दिया है. तो बोल्ड क्यों किया है? बिकॉज देयर इज सम कॉशन फॉर यू. ओके, इफ अ लार्जर सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स, देन सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर विल बी. एक पिज्जा हम लेकर आ गए, एक पिज्जा हम लेकर आ गए और उसको 5 भागों में काट दिया, तो बीच का एंगल कितना होगा? क्या करोगे आप? 360 को 5, कल ही हमने किया था. 72 1 जा 72, 72 5 जा 360, है ना. तो 360 डिग्री एक पिज्जा का पूरा एंगल बनता है. उसको अगर आप किससे डिवाइड करोगे? 5 पार्ट से करोगे तो आपको कितना डिग्री होगा? 72 डिग्री. यानी एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा बच्चों? 12D. 72 इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक पिज्जा लाया, तो देखिए यहां पर टाइम बच रहा है आपका, यहां जल्दी टाइम बच रहा है, यहां टाइम बच रहा है. वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम था, वहां थोड़ा टाइम ले रहा था. तो कहीं ना कहीं जहां पर टाइम लेता है, आप चाहिए तो वहां पर एक ब्रेक देके क्या कर सकते हो? आगे निकल जाओ. फटाफट फटाफट वाले पहले कर लो, ब्रेक वाले क्या करो बाद में, यू कम बैक टू दैट. ऐसे भी आप कर सकते हो. If sin 30 into tan 45 is equal to secant 60 by k, तो k की वैल्यू क्या होगी? sin 30 यानी कितना होता है बच्चों? 1/2. tan 45 यानी कितना होता है? secant 60. secant 60 यानी cos 60 का उल्टा 1/2. तो secant 60 कितना होगा? 2/1 होगा, 2/1 होगा. और ये डिनोमिनेटर में क्या है? k है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, k इज हाउ मच? फिर सही है ना. tan 50 इज एज गुड एज राइटिंग 1. तो sin 30 इज 1/2 इंटू 1 और ये 2 बाय, तो इसको इंटू करो आप, कितना आ गया? k इज इक्वल टू 4. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 13 है. कितना टाइम लगता है इसको? कितना टाइम लगता है इसको? 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है? द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज. अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होगा? y होगा. और अगर x इक्वल टू वाई होगा तो क्या वो पैरेलल टू x एक्सिस हो सकता है? ऐसे आएगा लाइन? नहीं आएगा. क्या पैरेलल टू y एक्सिस हो सकता है? ओरिजिन में से पास होगा, क्योंकि ओरिजिन 0 0 होगा. 1 1 2 2 3 3 4 4, लाइन क्या होगा? ओरिजिन में से पास होगा. यानी आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका? 14C इज द करेक्ट आंसर. तो एक्सपेक्टेड आंसर आपका क्या है बच्चों? 14C. द 10th टर्म ऑफ एन एपी, द 10th टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का 10th टर्म क्या होगा? 10th टर्म यानी क्या होगा बच्चों? A10 इज इक्वल टू A प्लस हाउ मच? A प्लस हाउ मच? 9D. तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? आपका फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? 5 है. कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म कितना है? 19/4 माइनस 5/1, तो एलसीएम होगा तो कितना होगा? 19 माइनस 20 यानी कितना होगा? -1/4. यानी 5 प्लस 9 इंटू ब्रैकेट -1/4, और ये होगा 5 माइनस 9/4. तो इसका एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ये होगा 20 माइनस 9/4. कितना आएगा आंसर? 11/4. यानी करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? 15 इज द करेक्ट आंसर. सर थोड़ा सा प्रॉब्लम कैलकुलेट करना पड़ रहा है. करना तो पड़ेगा. इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, ये सब फॉर्मूला आप मत लिखो. एक मन में क्या करने का, आपको कौन सा टर्म पूछा उसने? 10th टर्म पूछा है.
10th टर्म अगर आपको पूछा है तो ये 5 तो आएगा ही, क्योंकि a प्लस है। अब कॉमन डिफरेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस के लिए आपने क्या किया, a2 माइनस a1 कर लिया, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिला। सब थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, फ्रैक्शन सबट्रैक्शंस वगैरह का। ओके, राइट। इफ x is equal to -4 is zero of the polynomial, then the value of k is, देखिए जीरो अगर वो कह रहा है, यानी वो वैल्यू उसके अंदर डालने के बाद आपको कितना मिलना चाहिए, तो अगर जीरो है बच्चों तो x की वैल्यू मैंने -4 का स्क्वायर किया, माइनस x की जगह पे फिर से मैंने क्या लिखा, x की जगह पे फिर से मैंने क्या लिखा, -4, और यहां पर मैंने लिखा 2 प्लस हाउ मच, 2k इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो x की वैल्यू अगर मैंने -4 किया तो 16 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस, और ये माइनस ऑफ +2 कितना होता है, फिर माइनस ऑफ +2k कितना होगा। तो बच्चों ये 16 + 4, 16 + 4, हाँ 20 - 2 18, तो 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 है, तो 18 इज इक्वल टू हाउ मच, 2k, तो 18/2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो k कितना होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, k इज इक्वल टू, तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा 16b। अगर 0 है तो उसकी वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज योर करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो द x एक्सिस क्या होगा। x एक्सिस के नीचे अगर 3 यूनिट है, देखिए ये तुम्हारा ग्राफ है, और अगर x इज इक्वल टू -3 है तो यहां पर आ रहा है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, -3 है ना, तो इसका क्या आएगा यहां पर, द लाइन दैट इज पैरेलल टू व्हाट, हर जगह पे आपको x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3 आनी चाहिए, तो ये कौन सा, किसका, इसका क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू, यानी व्हाट इज द करेक्ट आंसर 17c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका HCF क्या होगा, आपको क्या लगता है रे, देखते ही पता चलता है। ये 40 तो सबको डिवाइड नहीं करेगा, 40 तो 110 को डिवाइड नहीं करता है, 360 सबको डिवाइड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, हाँ 110 सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा यहां पर 40 है, तो बचा कौन सा 10। डू यू नीड टू कैलकुलेट, क्या आपको लगता है इसको पूरा डिटेल HCF वगैरह करना है, कोई जरूरत है क्या इसको कैलकुलेट करने की, नहीं। तो पिछले प्रॉब्लम में जो टाइम लगा था, इस प्रॉब्लम में उसको हमने से रिकवर कर लिया, इसको हमने रिकवर कर लिया, और देखते ही आपको टाइम क्या पता चल जाता है, आंसर पता चल जाता है।